देखिए, वर्तमान समय में लोकतंत्र का हमारे देश में हनन कर किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि वर्तमान में हमारे देश के जितने भी छात्र हैं, सारे जंतर मंतर पे जाके बैठे हुए हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए वहां पे भूखे प्यासे सुबह से लेके शाम तक न खाने का व्यवस्था है, न सोने का व्यवस्था है, फिर भी अपनी मांगों को लेकर के वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन अहंकारी सरकार, अहंकार में डूबी हुई सरकार तो सारे छात्रों को मांग को अनदेखा करके घमंड में बैठी हुई है कि नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम अपनी बातों को नहीं मानेंगे। तो उन छात्रों के समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी भी मांग है कि इस देश का शिक्षा मंत्री, जिसकी वजह से हमारे देश के 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, सुसाइड किया नीट परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से, उन्हें भी इंसाफ मिल पाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे और साथ ही साथ जितने भी बच्चे जिन्होंने सुसाइड किए हैं, जिनका जिनका माँ बाप ने कुछ सपना देखा था कि वो नीट कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस देश की सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बच्चा खोया, उस परिवार को मुआवजा कुछ मिल पाए, जैसा उन्होंने हमारे वहाँ पे 1-1 करोड़ की मांग रखी है। और साथ ही साथ में जितने भी छात्र हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, जिन पे मतलब झूठा केस लगा दिया गया है, जिन्हें डिटेन किया गया है, जिन्हें थाना में बंद कर दिया गया है, तो उन पे देखिए, अरे मीडिया तो है ही ना। देखिए, वो गोदी मीडिया तो है ही, बिकी हुई है। वो तो इस सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा, मतलब जो इस देश के एनिमी है उनसे जोड़ दिया जाएगा, आपको टेररिस्ट बना दिया जाएगा, टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो सरकार तो ये कर ही रही है। इसीलिए जो हमारे देश के छात्र हैं अपने भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, उन्हें पाकिस्तान से जोड़ दिया जा रहा है। आज जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जो टेंट वगैरह लगा करके जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको भी निकाल दिया गया और जबरदस्ती उनको खदेड़ने का प्रयास किया था। मैडम, अब हम सभी लोगों ने देखा कि 20 से 21 दिन हो चुके थे सोनम वांगचुक जी को, जिस तरह से उन्हें व्हाइट चादर लगा करके चोरों की तरह वहां से ले जाया गया। पुलिस मुंह पे बांध करके आ रही है। पुलिस अपना आइडेंटिफिकेशन, अच्छा किसी देश की पुलिस को देखा है कभी आप मुंह पे बांध करके कहीं पे इस देश का सेवा करते हुए? वो तो अपना प्लेट लगा करके मुंह दिखा के चलते हैं, प्लेट गायब है, मुंह बांधा हुआ। ये कैसा देश का सेवा हो रहा है? और तो हमारे देश में हमारे देश के जितने भी छात्र हैं उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। लेकिन हाँ, सरकार अभी मानने पे मजबूर हो गई है। अभी उन्हें भी दिखाई देने लगा है कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश के छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पे जा रहे हैं। तो कल उन्होंने वहां पे जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ में बैठक रखी थी, जिसमें 3 मांगे उन्होंने रखी थी। एक मांगे रखी थी कि सबसे पहला मांग था कि इस देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। दूसरी मांगे थी कि जितने भी छात्र जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और तीसरी मांगे उन्होंने रखा था कि जितने भी केस वहाँ प्रोटेस्टर के ऊपर में लगाए गए थे, जितने भी छात्र के ऊपर में, सारे केस हटा लिए जाएं और उन्हें जो डिटेन किया गया है, थाना में रखा गया है कहीं भी, तो उन्हें रिलीज किया जाए। तो दो मांग सरकार ने मान ली है सरकार ने। लेकिन जो मेन मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के, तो उन्होंने आज का समय दिया है और आज बोला है 3 बजे का समय दिया है कि एक बार हम आपस में डिस्कस करके और मतलब जितने प्रोटेस्टर हैं उनको कम करेंगे। प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो ऐसे पेपर लीक का मामला रुक जाएगा या फिर वैसे ही जारी रहेगा? लेकिन ये प्रयास सबको याद रहेगा और इस प्रयास की वजह से कितना प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को भी मतलब घमंडी सरकार को, अहंकारी सरकार को बात मानने पे विवश करा दिया गया, मजबूर हो गई बात मानने पे। और इस बात का डर हमेशा बना रहेगा। तो गलती करने में कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि एक बार करप्शन करेंगे, अगर सबके सामने अगर ये बात आ गई तो फिर ऐसा माहौल बन सकता है कि सरकार को घुटने पे झुकाया जा सके। पंजाब में जैसे ITI के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ। अभी पंजाब में 2 दिन पहले फार्मेसी के पेपर लीक हुए, लेकिन वहाँ तो कोई इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है, वहाँ पे प्रदर्शनकारियों पे भी लाठीचार्ज हो रही है। देखिए, जहाँ भी पेपर हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि झारखंड में हुआ है तो अच्छा हुआ है, पंजाब में हुआ है तो अच्छा हुआ है और नीट का पेपर लीक हुआ तो गलत हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। नीट पेपर लीक कहीं भी हो वो गलत है,
करप्शन, इस देश में करप्शन हमारे देश को इतना धीरे धीरे खा रहा है, खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश खोखला होते जा रहा है। वो दीमक की तरह हमारे देश को खाए जा रहे हैं। तो हमारे देश से करप्शन हटाने की हमारी मांग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पेपर को में परीक्षा में जो उसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दे दी जाए तो ये रुक जाए। हमारी भी मांगे हैं और हम चाहते भी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी की मांगे हैं कि देश में जो भी करप्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी भी स्टेट में हो, हमारे जितने भी देश के स्टेट हैं, और किसी भी सरकार में हो रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो ये हम अगर जो स्टैंड लिए वो हमेशा हमारा स्टैंड रहेगा और हम आगे बढ़ करके उसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मांग करेंगे तो वो सरकार को जो भी उसका जिम्मेदार है उसको सजा मिले। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं पूर्वी सिंहभूम आम आदमी पार्टी का जिला